रिस्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने अपने सपनों को अचीव करना है, कुछ अगर आपने बड़ा सोच रखा है, उसे अचीव करना है, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, फेल होना पड़ेगा। सो हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, हियर राजवी दिस साइड, वेलकम टू दिस चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद राजवी। आज की ये जो वीडियो है ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ 3 ऐसी बातें शेयर करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप रिस्क लें। बहुत सारी बुक्स में मेंशन्ड है, दिस इज समथिंग जो मैंने सीखा है और मैं चाहती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि लाइफ है, रिस्क लेना पड़ेगा और आपको भी जिंदगी में कभी ना कभी रिस्क लेना पड़ेगा। सो चलिए जानते हैं क्या है वो 3 बातें जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप रिस्क लें। तो इनमें से सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है हारने के लिए तैयार रहो। यही रिस्क होता है जिसमें जीतने के जितने चांसेस होते हैं ना, हारने के भी उतने ही चांसेस होते हैं, इसीलिए इसे रिस्क बोला जाता है। तो लाइफ में जब भी रिस्क लें, मेंटली पहले से ही खुद को प्रिपेयर करके रखें कि आप हार सकते हो, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि चलो इस चीज में पैसा लगाया या रिस्क लिया है तो कामयाबी मिल जाएगी या मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जब वैसा नहीं होता है, फेल हो जाते हैं, तो क्या होना है, गिव अप करके बैठ जाना है, मेंटली अपसेट होने लगते हैं। तो ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। जब भी रिस्क लो, अपने आप को मेंटली पहले से ही प्रिपेयर करके रखो हारने के लिए, कि अगर आप जीत सकते हो तो आप हार भी सकते हो। और साथ ही में एक बात और कहना चाहूंगी कि ज्यादातर जो रिस्क होता है ना, वो पैसे के मामले में होता है। जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, कोई आपने स्टॉक्स बाय करे हैं, या फिर किसी स्टार्टअप में आपने पैसा लगाया है, कोई इन्वेस्टमेंट करी है, इन सब चीजों में क्या है, थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो पैसे से रिलेटेड रिस्क को लेकर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने रिस्क उतना ही लेना है जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो, जितना लॉस आप सहन कर सकते हो। सेकेंड चीज जिसका आपको ध्यान रखना है जब भी आप रिस्क लें, इट इज कि अपनी गलतियों से सीखें। जितनी भी आपने पास्ट में गलतियां करी हैं उनसे सीखें और रिस्क लेते हुए उन्हें रिपीट ना करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक चेकलिस्ट बनानी है। जो भी आपने गलतियां करी हैं उनमें वो सारी लिख लो, ठीक है। उसके बाद उसे याद रखो और रिस्क में वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये आपने खुद को कमिट कर देना है पहले से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि हाँ इसमें इतना पैसा लगा दो, आपको ये प्रॉफिट होगा, खूब चलेगा, कुछ भी। आपने उस बिजनेस में पैसा लगा दिया, खुद कोई भी एनालिसिस नहीं करा, कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं देखा, बस सिर्फ उसके कहने पे आपने पैसा लगाया और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, फ्यूचर में वो बिजनेस डूब गया, आप लॉस में चले गए। तो इसमें आपकी पास्ट में एक गलती थी। इसमें आपकी गलती क्या थी, आपको क्या सीखना चाहिए कि आपने किसी के कहने पर कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। खुद पहले बिजनेस मॉडल चेक कर लो, थोड़ा सा एनालिसिस करो, अगर आपको सही लगे तब आपने उसमें पैसा लगाना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। वैसे भी आप जिस भी चीज में रिस्क ले रहे हो, आपने इस बात का इतना सा ध्यान रखना है कि आपने जो भी गलतियां करी हैं उन्हें याद करो और कोशिश करो कि वो आपने रिपीट नहीं करनी है जिस भी चीज में आप रिस्क ले रहे हो। थर्ड थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है रिस्क लेते हुए, इट इज यूज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। वो भी किस तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। लॉन्ग टर्म में आपको जो भी फायदा होगा इसके बारे में आपने सोचते रहना है। ये काम कैसे करेगा, मान लो आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, पूरा बिजनेस मॉडल समझकर अच्छे से एनालाइज कर खुद के ऊपर आपको भरोसा है, बट एनी हाउ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि अभी वो क्या है, बिजनेस लॉस में आ गया। बट आपको पता है कि वो 1-2 साल बाद या 5 साल बाद वो अच्छा खासा ग्रो करेगा, अच्छा खासा मुनाफा भी होगा, बट सर्कमस्टेंसेस अभी ऐसे हैं कि वो लॉस में है। तो ऐसे में क्या है, आपने यूज द पावर ऑफ इमेजिनेशन करना है, अपनी इमेजिनेशन की पावर को यूज करना है। लॉन्ग टर्म में जो फायदा होने वाला है इसके बारे में आपने सोचते रहना है। इससे क्या होगा, आपका जो रिस्क है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और आप और भी फोकस के साथ जो है काम कर पाओगे। तो यही थी आज की वीडियो, यही थी 3 चीजें, 3 बातें जिनका आपको ध्यान रखना है रिस्क लेते हुए। That's all for today. अगर आप चैनल पे नए हैं then click on subscribe and press the bell icon. Thank you so much for watching this video and I'll see you in the next video.